का शुक्रगुजार भी है कि जैसे फायजीसा साहब ने कहा कि देर हुआ दुरुस्त हुआ कि उनका अब हियरिंग चल रहा है और ये एक तारीखी मौका है कि वो कायदे अवाम जो हमारा आईन का बानी है, वो कायदे अवाम जिसने हमें एटम बम का तोहफा दिया, वो कायदे अवाम जिसने किसानों को जमीन का मालिक बनाया, वो कायदे अवाम जिसने मजदूरों को हक दिलवाया, वो कायदे अवाम जो पूरा मुस्लिम उम्मा को इसी पंजाब के शहर लाहौर में जमा कर दिया था, वो कायदे अवाम जिसने इस मुल्क के गरीब को आवाज दी, वो कायदे अवाम जिसने हमें बोलने का हक दिलवाया, वोट का ताकत दिलवाया, जमहूरियत दिलवाया था, उसको कत्ल किया गया। उस कत्ल में एक आमिर वक्त जनरल जियाउल हक मुलव्विस था, साथ साथ वो जज साहिबान जिनका काम है इंसाफ करवाना, वो जज साहिबान जो उस केस में सहूलतकार बन गए, खुद कत्ल में शामिल थे, वो वकला जो उस कत्ल में शामिल थे, वो सियासतदान जो इसमें शामिल थे, इंशाअल्लाह ताला अब तारीख का दुरुस्त करने का मौका मिला है हमारा जुडिशरी को वो मौका मिला है कि वो अपने अदारों से, अपने हाथों से ये खून धोए, ये दाग मिटाए और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने तो पहले फैसला कर लिया है, बार बार ये फैसला सुना लिया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था। पाकिस्तान के अवाम ने शहर लाहौर शहर में 1986 में शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करते हुए वो फैसला सुना दिया कि पाकिस्तान का अवाम का राय क्या था। इस मुल्क के अवाम ने 1988 में कायदे अवाम की बेटी को इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बना के, मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वजीर आजम बना के ये अपना फैसला सुना दिया था कि उनका ख्याल में, उनका राय में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर था। इस पाकिस्तान के अवाम ने वो फैसला कर लिया है। अब इंतजार है उस अदालत का कि वो भी ये फैसला सुना दे कि हमसे ये जुर्म हुआ। वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे उनके बारे में अब वो फैसला सुनाए, अपना रिकॉर्ड का दुरुस्त करे कि अपना अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे, कानूनी रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि तारीख दुरुस्त किया जाए। तारीख अगर दुरुस्त होगा,
अगर इस अदालत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, हमारा आइन का बानी को इंसाफ आखिरकार दिलवाएंगे तो फिर शायद इस मुल्क के अवाम माने कि आम पाकिस्तानी भी इस अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। साथियों, आपको जो जिद्दोजहद है वो तारीखी है। हम 3 नस्लों से ये जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, मगर वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ मिलेगा, जियालों को इंसाफ मिलेगा। करी खुदा बख्श को आखिरकार इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से, सदर जरदारी की रेफरेंस की वजह से, कशिश फाइज ईसा का बहादुरी की वजह से आखिरकार आपको इंसाफ मिलने वाला है। साथियों, हमने मिलके ना सिर्फ कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो नामुकम्मल मिशन है, मैं और आपने मिलके उस मिशन को मुकम्मल करना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था, और इस वक्त जो पाकिस्तान का मुआशी हालात है, जो पाकिस्तान में मुआशी मुश्किलात है, उसका हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का इस नारा में है, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया में है, और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर में मौजूद है। आपके पास बहुत से सियासतदान आएंगे, वो एक दूसरे को गाली निकालेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खूबी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं है। हमारा इन सियासतदानों जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से अगर जिद्दोजहद कर रहे हैं तो सियासी जमातें आए, सियासी जमातें ये, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है, ना कि किसी खिलाड़ी के या किसी और के। हमारा इंशाअल्लाह ताला हमारा इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और उस महंगाई से मुकाबला है, और मेरा जो सियासी ट्रेनिंग हुआ है, वो सियासी ट्रेनिंग उसमें वो ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत मौजूद नहीं है। वो ट्रेनिंग शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे दी, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हुक्म यह है कि हमने इस मुल्क के गरीब आवाम की खिदमत करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमें बताती थी कि आपने इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मजदूरों और इस मुल्क के पासमानदे इलाके का खिदमत करना है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने
हमें ना नफरत की सियासत सिखाए, ना तकसीम की सियासत सिखाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खिदमत की सियासत सिखाई है। और आज इस मुआशी बहरान में आपने मेरा मदद करना है, आपने मेरे बाजू बनना है, आपने घर घर पहुंचना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नए नस्ल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के बारे में उनको आपने समझाना है। आपने समझाना है कि जहां तक रोजगार की बात है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा नहीं, ये पीपल्स पार्टी का तारीख है कि जब भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो हम रोजगार के मौके अपने नौजवानों को, अपने पाकिस्तानियों को दिलवाते हैं। ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए और साथ साथ मुफ्त पासपोर्ट देके दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार के मौके दुनिया भर में पैदा हुए थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत का मौका मिला, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा वो वजीर आजम बनने वाली थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में ये बात आम थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी, और आज भी यही मेरे नौजवानों का मुतालबा है जो दो डिग्रियां हाथे में लेके घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मगर रोजगार नहीं मिल रहा। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे तो फिर ये मेरा जिम्मेदारी होगा, ये हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि हम आपको रोजगार के मौके दिलवा दें। हमने माजी में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, जिससे आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिल रहा है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारा खवातीन विंग है, जो हमारे खवातीन सियासी वर्कर्स हैं जो यहां भी मौजूद है, मैं आप से मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूं कि आपने घर घर जाना है और इस मुल्क घर घर जाना है और मेरा पैगाम पहुंचाना है। गुजरांवाला के माई बहने को मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं मौजूद, मगर मैं आपका खिदमत ऐसे ही करना चाह रहा हूं जैसे कोई बेटा अपना वादा का खिदमत करता है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दुगनी करूंगा, मगर मेरा हर मंसूबा में, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंसूबा में हम अपने जो पाकिस्तान के खवातीन हैं उनके फायदे पहुंचाने के लिए हम सोचेंगे। आज भी जो ये सैलाब आया था उसमें पाकिस्तान के सिंध के जो खवातीन थे इनका मुतालबा था कि हमारा घर गिर चुके हैं, हमें घर बना के दे। इनके घर कच्चे घर होते थे, सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया था और वो इतनी गरीब तरीन औरतें जो अपनी जिंदगी में ये ख्वाब भी नहीं देख सकते कि उनको अपना पक्का घर मिले। तो पीपल्स पार्टी 20 लाख घर बना रही है और हम उनको ना सिर्फ पक्का घर दे रहे हैं
मगर हमारा अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा के तहत हम पक्का घर भी बना रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, मगर साथ साथ मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। और वो भी हम औरतों को, ख़वातीन को मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। जैसे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही मैं अपने पंजाब के भाइयों को, पंजाब के बहनों को ये वादा करता हूं कि आपके लिए भी इसी मंसूबा के तहत हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आएंगे जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए हम घर बना के देंगे, उनको हम मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। ये मेरा पैगाम पंजाब के तमाम कच्चे आबादियों के लिए है, तमाम कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए है जो परेशान है, जिनको नहीं पता कि कल ये घर मेरा रहेगा या नहीं। कोई जज साहब आएगा, कोई बड़ा आदमी आएगा और हमें इधर से निकाल देंगे। तमाम कच्ची आबादी में रहने वालों के लिए ये मेरा पैगाम है, हम आपको घर बना के देंगे, आपको अपना मालिकाना हकूक दिलवाएंगे और उन घर के जो ख़वातीन हैं उनके नाम पे हम उनको मालिकाना हकूक इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे। मेरा पैगाम है पाकिस्तान के मजदूरों के लिए कि कायदे अवाम ने आपको सबसे पहले हकूक दिलवाया था। अब हमने नया दौर में अपने मजदूरों को वो सहूलत देना है जो उनका हक बनता है। कायदे अवाम ने अगर इस मुल्क के मजदूरों को हक दिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत आने वाली है। उस हुकूमत में हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। आप तमाम मजदूरों को बताएं कि जब बीबी का हुकूमत आएगा तो आपको बेनजीर मजदूर कार्ड मिलेगा। और मजदूर कार्ड ना सिर्फ वो मजदूर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ना सिर्फ वो मजदूर जो ये हुकूमत के इदारे में काम करते हैं, मगर तमाम मजदूर, चाहे वो ज़राए मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हो, इनको इंशाअल्लाह ताला मैं मजदूर कार्ड पहुंचाऊंगा और इस मजदूर कार्ड के थ्रू उनको हम पेंशन दिलवाएंगे, उनके बच्चों को हम तालीम दिलवाएंगे। अगर कोई बीमारी हो तो उनका इलाज करवाएंगे। अगर किसी बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर सकते तो उनको माली मदद दिलवाएंगे। मगर जो मॉडर्न दुनिया में मॉडर्न मजदूर का हक होता है, इंशाअल्लाह ताला ये हक मैं आपको दिलवाऊंगा। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये फलसफा रहा है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। और जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनती है तो वो असल में किसानों के और हारियों का हुकूमत होता है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले आपको हक दिलवाया था। सदर ज़रदारी ने अपने दौर में जो काम किसानों के लिए किया वो आज तक याद किया जाता है। मगर आपको बताना चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम आपको अपने किसानों तक डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू उनको मदद पहुंचाएंगे। इस वक्त पता नहीं कितने अरब रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी की सूरत में बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनीज को पहुंचते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं वो तमाम जो सब्सिडीज है, बड़े लोगों का सब्सिडीज, अशराफिया का सब्सिडीज मैं बंद करूंगा। बंद करके वो पैसा मेरा किसान कार्ड के थ्रू, मेरा मजदूर कार्ड के थ्रू, मेरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्टली आपके जेब में दिलवाऊंगा। आखिरी जो मैं काम अपने नौजवानों के लिए, अपने नौजवान भाइयों और बहनों के लिए करना चाह रहा हूं
ये जो नौजवान है इस मुल्क का मुस्तकबिल है। 70% आबादी हम नौजवान हैं। जो ये पुराने सियासतदान फैसले लेते हैं हमारे मुस्तकबिल पे ये असर करेंगे। आप इनके गलतियों का बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा, चाहे वो सियासी गलती हो, चाहे वो जमहूरी गलती हो, चाहे वो मुआशी पॉलिसी का कोई गलती हो, वो बोझ आपको उठाना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि इस मुल्क के नौजवानों को वो स्पेस दिया जाए, वो हक दिया जाए। और मैं जो महसूस करता हूं कि अपने नौजवानों के लिए जो सबसे मुश्किल वक्त होता है वो तब होता है जब वो रोजगार की तलाश में होते मगर उनको रोजगार नहीं मिलता। खास तौर पे मुझे पता है वो नौजवान मौजूद है जो तालीम हासिल करते हैं और उनको पूरा जिंदगी ये बताया गया था कि आप तालीम हासिल करो, पढ़ा लिखा बनो, जब आपका तालीम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपको रोजगार मिलेगा। तो वो एक नहीं 2 डिग्री लेते हैं और समझते हैं कि वो तैयार है। रोजगार की तलाश पे चले जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं, और वो धक्के खाते हैं। इस दौरान जब हमारे नौजवान रोजगार में तलाश में है, जब हमारे नौजवान एक्सपीरियंस की तलाश में है, वो उनके लिए सबसे मुश्किल लम्हा होता है और हमें उस लम्हा को कवर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कार्ड के थ्रू जो नौजवान रोजगार की तलाश में है, हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे। मगर हम ना सिर्फ माली मदद पहुंचाएंगे, अगर हम बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने नौजवानों को जो रोजगार की तलाश में हैं उनको भी हम थोड़ा सा माली मदद पहुंचाए ताकि उनको उस मुश्किल वक्त में कोई आसानी महसूस हो। मगर हम ना सिर्फ आपको इस कार्ड के थ्रू माली मदद देंगे, हम साथ हर डिस्ट्रिक्ट में या गुजरावाला में यूथ के लिए यूथ मरकज बनाएंगे और उस मरकज में आपके लिए लाइब्रेरी होगा, आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी होगा, आपके लिए मुफ्त वाईफाई होगा, आपके लिए स्पोर्ट्स के अगर आपने करना है स्पोर्ट्स कर सकते हैं, सकाफती प्रोग्राम्स करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। मगर उससे बढ़कर मैं चाहता हूं कि हम मुस्बत जो काम है उसकी तरफ हम अपने नौजवानों को उस डायरेक्शन में लेके जाएं। मगर साथ उससे बढ़कर वहां हमारा करियर सर्विस ऑफिसर मौजूद होगा और उनका काम ये होगा कि हमें पाकिस्तान को नौजवानों को सिखाना है, उनको रोजगार दिलवाना है और वो आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी सहूलत मौजूद है और कौन से रोजगार के मौके मौजूद है जो आप फिट करते हैं। वो आपको करियर काउंसलिंग का सर्विस दिलवाएंगे और नौजवानों को सिखाएंगे कि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हो तो आपने इंटरव्यू कैसे करना है, आप अपना सीवी बनाते हो तो वो कैसे बनता है। उनके पास तमाम जो हुकूमत में पाकिस्तान में वैकेंसीज मौजूद है वो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। और जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं दुनिया भर में यही काम कर रहा था कि मुझे बताए कि मेरे नौजवानों के लिए आपके यहाँ रोजगार के मौके हैं या नहीं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोप हो, उनके यहाँ ये गुंजाइश है। मैंने आपको वो सहूलत देना है, मैंने आपको पहुंचाना है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के नौजवानों को बाहर बेच के रोजगार दिलवाया था ना, तो इंशाल्लाह ताला आपका हुकूमत बन रहा है तो मैं वैसे ही आपका बंदोबस्त करूंगा। साथियों, आपके पास
वो ताकत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये तो कायदे अवाम ने हमें समझाया, हमें सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। कुछ ऐसे सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है, मगर आप उनको गलत साबित कर देंगे। फरवरी 8 को आप उनको गलत साबित कर देंगे। आप उनको इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्जी से वोट देंगे, अपनी मर्जी का हुकूमत बनाएंगे। आजकल एक सवाल मुझे किया गया कि क्या इलेक्शंस टाइम पे होंगे, क्या इलेक्शंस फरवरी 8 पे होंगे। तो अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता, मगर फैसला तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने सुना दिया है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि इस पे कोई शक ना करे, उसका जिम्मेदारी है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आपने वैसे तैयारी करना है, आपने वैसी मेहनत करना है कि आपने इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है, ऐसे सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंड को हमेशा से याद रहे। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ कि किसी को आपने पांचवी बार में, पहले मैंने गलती से चौथा बार कहा था, मगर 3 बार खुद और 5वीं बार रिमोट कंट्रोल के थ्रू तो हुकूमत चलाया है ना, चौथी बार। तो अब वो पांचवी बार चाहते हैं, मतलब फिर आपके हक बनता है कि आप सवाल पूछे उस शख्स से जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा। ये मुल्क जो है ये एक आजाद मुल्क है। इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो हक दिलवाया। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियाले हैं, आपके हुक्म मानने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। अल्लाह ताला फैसला करता है, उसके बाद पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। किसी और का ये हक नहीं है कि वो किसी को 5वीं बार या 10वीं बार वजीर आज़म बना दे। हमें आज भी मालूम है कि अगर वो 5वीं बार भी बनता है, 5वीं बार अगर खुदा ना खास्ता बन भी गया, तो आज से मैं आपको बता सकता हूं कि होगा क्या। वो इसलिए कि पहले वैसे ही हुआ, पहली बार भी ये हुआ, एक IGI बनाया गया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए, और किसी को पहली बार वजीर आजम बनाया। वो शख्स उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जो उसको वजीर आजम बनाया था, और फिर से पहली बार पूछना लग गया कि मुझे क्यों निकाला। फिर दूसरी बार एक साजिश के तहत, एक खूनी साजिश के तहत वो बंदा
अपने आप को 2/3 अक्सरियत दिलवा के इस मुल्क में मुसल्लत कर देता है। 2/3 अक्सरियत के साथ साथ उसने अपने आप को अमीर और मोमिनीन बखाने का कोशिश की। उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया, हुकूमत से निकल गया। मुझे क्यों निकाला और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ा। फिर 10 साल छुट्टी की, पहले सऊदी में, उसके बाद वापस आया। एक बार फिर 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। फिर से उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने इनको 2/3 अक्सरियत दी और मजबूर हो गया कि मुझे क्यों निकाला का रट लगा के सियासत करता आ रहा है। और आज भी मैं आपको, आप लिख दो, ये भी पत्थर में लिखा हुआ है कि बनता है तो उन्हीं लोगों से लड़ना है। अपनी जाती अना की वजह से, अपनी पुरानी सियासत की वजह से इसने उन्हीं लोगों से लड़ना है, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। इससे बेहतर नहीं है कि हम कोई, अब 2024 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें 2024 के मुताबिक एक नया सियासत करना चाहिए, नया सियासतदानों के साथ सियासत करना चाहिए जो असल तरीके से इस मुल्क का 70% का नुमाइंदगी कर सके। ये नहीं हो सकता कि मैं 70 साल के हूं और मैं कहूं कि वो जो 70% आबादी है, जो नौजवान है, कि मैं उनका नुमाइंदगी करता हूं इसलिए मैंने एक जमाने में क्रिकेट खेला था। हमने उन नौजवानों को समझाना है कि क्रिकेट के मैदान में जो किया सो तो किया, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। मगर सियासत में अगर हमने इस मुल्क को तरक्की दिलवाना है, सियासत में अगर हमने अवाम को उनका हक दिलवाना है, तो एक ही सियासी जमात है। मेरा एक कारकुन सामने खड़ा है, खड़ी लेके ऐसे इशारा कर रहा है कि मैं गरी चोर का इल्जाम जो है वो खान साहब पे लगा दूं। मगर मैं समझता हूं कि खान साहब को अब महसूस हो रहा होगा, उसको जरा जरा अंदाजा होगा कि जब वो हर किसी को चोर 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 कह रहा था कि वो इल्जाम आसानी से खान साहब पे भी लग सकता है। हकीकत तो ये है कि हमारे अलावा 2 सियासी जमातें हैं, एक आपका खान साहब का जमात और एक मियां साहब का जमात, और दोनों जो है उनका खास मकसद है ये इलेक्शन लड़ने का, जाती मकसद है इसका इलेक्शन लड़ने का। एक ने अपने आप को जेल से निकालना है तो दूसरा ने अपने आप को जेल से बचाना है। मेरा ना जेल का फिक्र है, ना नैब का फिक्र है, मेरा सिर्फ आपकी फिक्र है, इस मुल्क की आवाम की फिक्र है जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में डूब रहे हैं। तो मैं अपने पंजाब के जियालों को, जो पीपल्स पार्टी के बहादुर जियाले है, गैरतमंद जियाले है, वफादार जियाले है, आपको मालूम है कि सियासत कैसे किया जाता है, आपको मालूम है कि कैंपेन कैसे किया जाता है। आए अब दमादम मस्त कलंदर करके मैदान में निकले और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत जियालों की होगी, जीत तीर की होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इलेक्शन से डरती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बल्कि इलेक्शन का मुतालबा करते आ रही है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से मियां साहब ने ये कोशिश किया कि इसको आगे लेके जाना है, तो मैं आपके दरमियान में हूंगा, हम मिलकर जिदोजहद करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपने इतना इंतजार किया, फिर इतना लंबा तकरीर सुना। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आपका जोश और जज्बा ऐसे ही रहता है तो इंशाअल्लाह ताला जीत भी आपका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरावाला जी भुट्टो। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है